आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेवल विद मधु विनोद में स्वागत है। इस वीडियो में टर्की की एंशिएंट सिटी इफेसस के रूइंस की जानकारी लेते हैं। इफेसस दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट इम्प्रेसिव एंशिएंट सिटीज में से एक है और ये टर्की का मोस्ट सिग्निफिकेंट एंशिएंट सिटी है। इफेसस रोमन एम्पायर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर के रूप में डेवलप और प्रॉस्पेरस हुआ था और उस समय में इफेसस को एशिया माइनर की राजधानी के रूप में फुल प्रोमिनेंस मिली। रोमन एम्परर ऑगस्टस के राज्य की अवधि के दौरान इफेसस की जनसंख्या बढ़कर 2.25 लाख हो गई थी। अधिकांश आबादी शिक्षित और धनी थी। बिल्डिंग्स भी रिचली डेकोरेटेड थीं। यहाँ की बिल्डिंग्स और रोड्स के निर्माण में दुनिया की किसी भी और सिटी से ज्यादा मार्बल का यूज किया गया था। एजियन सी और कैस्टर नदी के मुहाने पे स्थित इफेसस प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक था। इफेसस की स्थापना लगभग 1200 ईसा पूर्व हुई थी। आज इफेसस सिटी के रूइंस टर्की के मोस्ट पॉपुलर और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। ये बाथ्स ऑफ वेरियस है। इन्हें 1st सेंचुरी एडी में बनवाया गया था। यहाँ 7th सेंचुरी एडी में आए अर्थक्वेक से ये डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये बाथ्स मैग्नीशियन गेट के पास बने हैं। ये छोटी थिएटर बिल्डिंग ओडियन है। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल सीनेट की मीटिंग्स के लिए किया जाता था। थिएटर बिल्डिंग कॉन्सर्ट हॉल की तरह से भी यूज की जाती थी, जिसमें परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे। थिएटर का निर्माण 2nd सेंचुरी एडी में हुआ था और यहाँ पर 7th सेंचुरी एडी में आए अर्थक्वेक से ये बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये 2 कॉलम प्रिटेनियन नाम की म्यूनिसिपल बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बिल्डिंग में रिलीजियस सेरेमनीज, ऑफिशियल रिसेप्शंस और बैंकेट्स हुआ करते थे। म्यूनिसिपल बिल्डिंग को 3rd सेंचुरी बीसी में बनवाया गया था। इस बिल्डिंग के सेरेमोनियल हॉल में इटर्नल फ्लेम जला करती थी, जो गॉडेस ऑफ फायर हेस्टिया को डेडिकेटेड थी। ये फाउंटेन ऑफ पोलो है, जिसे 1st सेंचुरी एडी में बनवाया गया था। ये रोमन एम्परर डोमिशियन को डेडिकेटेड था। ये मेमियस मॉन्यूमेंट है। इसे 1st सेंचुरी बीसी में जनरल मेमियस की याद में बनवाया गया था। ये हरक्यूलिस गेट है। यहाँ पर ऊपर से आने वाली क्यूरेट्स स्ट्रीट खत्म होती है। ये गेट इफेसस सिटी को अपर और लोअर इफेसस में डिवाइड करता है। क्यूरेट्स स्ट्रीट अपर इफेसस से लोअर इफेसस को जोड़ने वाली सड़क है। ये सड़क मार्बल से बनाई गई थी और इसके किनारे पैदल चलने वालों के लिए मोज़ेक से बना फुटपाथ था। ये ट्रेजन फाउंटेन का गेट है। इस मॉन्यूमेंटल फाउंटेन को 104 एडी में एम्परर ट्रेजन के ऑनर में बनवाया गया था। इसमें एक पूल हुआ करता था, जिसके बीच में ट्रेजन की मूर्ति लगी थी। ये टेम्पल ऑफ हेड्रियान है, जिसे 138 एडी के करीब एम्परर हेड्रियान ने बनवाया था। टेम्पल के डोर पर गॉडेस मेड्यूसा की फिगर बनी हुई है। ये स्कोलेस्टिशिया बाथ है, जिसकी मेन एंट्रेंस क्यूरेट्स स्ट्रीट से है। इस बाथ के कोल्ड रूम में पूल और वार्म रूम में हीटिंग सिस्टम था। रोमन बाथ्स का उपयोग न केवल नहाने के लिए बल्कि सोशलाइजेशन और करंट अफेयर्स पर डिस्कशन के लिए भी किया जाता था। इन बाथ्स में पब्लिक टॉयलेट्स भी बने हैं।
पब्लिक बाथ्स को यूज करने के लिए एंट्रेंस फी भी हुआ करती थी। इन टेरेस हाउसेस को एम्परर ऑगस्टस के समय में बनवाया गया था। ये घर वेल्दी एफिशिएंट्स द्वारा बनवाए गए थे, जिनमें सुंदर फ्रेस्कोस और मोज़ाइक्स बनाए गए थे। ये घर 7th सेंचुरी एडी तक आबाद रहे थे। इन मकानों के फर्श की मोज़ाइक्स और दीवारों पर बनी फ्रेस्कोस बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ बने घरों में सबसे पुराना घर 1st सेंचुरी बीसी का है। अब कुछ घरों को म्यूजियम की तरह खोल दिया गया है। इफेसस सिटी में मार्बल एवेन्यू 3 मेन सड़कों में सबसे प्रमुख है। ये एवेन्यू ऑफ क्यूरेट्स और हार्बर एवेन्यू के बीच में है। ये सेल्सस लाइब्रेरी से शुरू होती है। इफेसस की आर्कियोलॉजिकल साइट में ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग सेल्सस लाइब्रेरी है। यहाँ के गवर्नर सेल्सस के ऑनर में उनके बेटे ने टूम और लाइब्रेरी 117 एडी में बनवाई थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर सेल्सस की कब्र है। ये दुनिया की पहली ग्रेव मॉन्यूमेंट लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी एंशिएंट वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 12,000 स्क्रोल्स हुआ करते थे। लाइब्रेरी का मार्बल फसाड 2 स्टोरी ऊंचा है, जिसमें 8 कोरिंथियन स्टाइल कॉलम्स हैं और अंदर जाने के लिए 3 एंट्रेंसेस हैं। तीनों एंट्रेंसेस के दोनों ओर कुल 4 मूर्तियां लगी हैं, जो विजडम, नॉलेज, इंटेलिजेंस और वेलोर को सिंबलाइज करती हैं। इस लाइब्रेरी बिल्डिंग को टर्की के बैंक नोट पर भी छापा गया है। ये मार्बल से बना ग्रेट थिएटर ऑफ इफेसस है, जो रोमन काल के दौरान एक हिली स्लोप पर बनाया गया था। आज दिखने वाला ये स्ट्रक्चर 44 एडी में पुराने थिएटर का विस्तार करके बनाया गया था। ये एनातोलिया रीजन का सबसे बड़ा थिएटर है, जिसमें 25,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसकी कुल चौड़ाई 145 मीटर्स है। इस थिएटर में कॉन्सर्ट्स, प्लेस और रिलीजियस, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हुआ करते थे। यहाँ पर ग्लेडिएटर्स और एनिमल्स की फाइट भी होती थी। ये थिएटर आज भी यूज होता है। इफेसस सिटी की तीसरी स्ट्रीट हार्बर एवेन्यू है, जो ग्रेट थिएटर से हार्बर पोर्ट तक जाती थी। ये एवेन्यू भी मार्बल का बना है और इसकी लंबाई 530 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर हुआ करती थी। उस समय में ये दुनिया की उन 3 स्ट्रीट्स में से थी जिन पर स्ट्रीट लाइट्स जला करती थी। एंशिएंट वर्ल्ड के सबसे बड़े और मार्बल से बने सिटी इफेसस की विशालता, भव्यता और प्रभावशाली आर्किटेक्चर ने हमें विस्मित कर दिया। यहाँ की अमिट यादों के साथ टर्की टूर का कभी न भूलने वाला टूर पूरा हुआ। ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।